ईश्वर के फैसले पर कभी नाराज मत होना, क्योंकि ऊपर वाला वह नहीं करता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वह करता है जो आपके लिए अच्छा होता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम शुभम, आप देख रहे हैं ऊंची उड़ान विद शुभम। दोस्तों, मैं आपके साथ एक छोटी बड़ी स्टोरी शेयर करने वाला हूं, तो ध्यान से सुनिएगा। एक सेल्स मैनेजर पिछले 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था। वह हर चीज़ के लिए ऊपर वाले का धन्यवाद करता था। उसको लगता था कि उसकी जॉब ऊपर वाले की कृपा से लगी है। हर पल के लिए, हर क्षण के लिए ऊपर वाले का थैंक्सफुल था। घर से निकलता था तो ऊपर वाले को प्रणाम करता था, वापस पहुंचकर प्रणाम करता था कि आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। इतना भगवान पर यकीन रखता था। लेकिन कभी कभी उसके साथ में कुछ गलत हो जाता था। पता नहीं क्या चाहता था ऊपर वाला। 2-2.5 साल से कंपनी में काम कर रहा था, तनख्वाह बढ़ी नहीं थी। सोच रहा था कि कहीं और काम मिल जाए। उसे कहीं से एक बार पता चला था कि एक जगह जॉब है। अप्लाई करने के बाद एक व्यक्ति का कॉल भी आया था कि मैं आपसे फाइनल इंटरव्यू के लिए कॉल करूँगा। उसने डेट बता दी थी, टाइम नहीं बताया था। आखिर अगले दिन ही वो तारीख भी आ गई जिस दिन इंटरव्यू के लिए कॉल आने वाली थी। वो बहुत ही एक्साइटेड था कि इस कंपनी से पीछा छूटेगा। उसने थोड़ा जल्दी का अलार्म लगाया। सोचा कि जल्दी सुबह जागूंगा। तैयार होकर फर्स्ट क्लास इंटरव्यू के लिए उसने दिमाग में ये सब सोच रहा था। ये सब पहले से ही सोच कर रखा था। यही सोच रहा था कि क्या क्या सवाल पूछ सकते हैं, क्या जवाब देने हैं। लेकिन अगली सुबह जागा तो जिस समय का अलार्म उसने लगाया था, सुबह 5 बजे का, पता नहीं कब बजा और बंद हो गया। उसकी नींद खुली 7:30 बजे। वो लेट हो रहा था, उसे गुस्सा आने लगा। उसने फटाफट से तैयारी की, बिल्डिंग के नीचे पहुंचकर के बाइक स्टार्ट करने लगा। लेकिन बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, खराब हो गई थी। वो गुस्से में बाइक को वहीं खड़ी करके स्टैंड पर निकल गया। बाहर सड़क पर ऑटो ढूंढने लगा। बड़ी मुश्किल से एक ऑटो मिला। ऑफिस पहुंचा तो लेट हो चुका था। फटाफट काम करते हुए उसके दिमाग में बस यही बात चल रही थी कि बस वह कॉल आ जाए तो मेरी इस कंपनी से पीछा छूट जाएगा, मैं कहीं और काम करूं। इतने में लंच टाइम हो गया। सेल्स मैनेजर ने देखा कि जल्दी में वो टिफ़िन लाना भूल गया। उसे फिर गुस्सा आने लगा। जल्दी जल्दी वो ऑफिस की कैंटीन में पहुंचा तो वहाँ पर ताला लगा था। इससे उसे और भी गुस्सा आ रहा था और सोच रहा था कि क्या दिन जा रहा है। उसने बाहर से खाने के लिए सैंडविच मंगवाया, पर वो भी खराब आया। शाम में लगभग 5:30 बजे इसके पास एक कॉल आई। ये वही जॉब कॉल थी जिसके लिए बहुत दिनों से एक्साइटेड था। जैसे ही सवाल जवाब शुरू हुए, बात होने लगी, बीच में अचानक से फ़ोन डिस्कनेक्ट हो गया। सेल्स मैनेजर गुस्से में लाल हो गया कि फ़ोन को भी अभी ख़राब होना था। फिर सोचा कि घर जाकर आराम करूँगा, बहुत हो गया, पूरा दिन सर दर्द हो रहा है। जैसे ही घर पर खाना खाकर बिस्तर पे लेट पहुँचा, बिजली चली गई। अब इसका गुस्से का पारा और बढ़ गया कि ऊपर वाले, मैं आपको इतना मानता हूँ, इतना चाहता हूँ, आप क्या कर रहे हैं मेरे साथ। गुस्से में पता नहीं कब इसको नींद लग गई और सपने में भगवान से बातें करने लगा। इसने भगवान से कहा कि आखिर आप क्या चाहते हैं मेरे साथ। मैं आपका इतना बड़ा भक्त हूँ, इतनी पूजा पाठ करता हूँ, सब कुछ करता हूँ, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं। आज का दिन कितना ख़राब था, अलार्म नहीं बजा, गाड़ी ख़राब हो गई, ऑटो बड़ी लेट से मिली, कैंटीन बंद हो गई, टिफ़िन नहीं लेकर गया, सैंडविच गंदा था, कॉल आया था, फ़ोन बंद हो गया। घर आकर सोने लगा तो यहाँ पर बिजली ही चली गई। क्या चाहते हैं आप भगवान। भगवान ने कहा, जो आज हुआ वह सब मेरी मर्ज़ी से हुआ। मैंने जानबूझकर अलार्म की आवाज़ का तुझे पता नहीं होने दिया। तेरी बाइक मैंने ही ख़राब की थी। मैं चाहता था कि तू देरी से पहुँचे, क्योंकि अगर तू बाइक से जाता तो तेरा एक्सीडेंट हो जाता। आज तेरा एक्सीडेंट होना लिखा था। अच्छा हुआ कि कैंटीन बंद थी, क्योंकि उसका खाना ख़राब हो चुका था।
तुझे बीमार कर देता। और जो कॉल आई थी ना जिसकी वजह से तू बहुत एक्साइटेड था, वो एक फ्रॉड कॉल थी। वह एक घोटालेबाज था, नौकरी के नाम पर तुझे ठगने वाला था, इसीलिए तेरा फ़ोन मैंने बंद करवा दिया। और यह जो बिजली चली गई, आज अगर बिजली आ रही होती तो तेरे घर में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग जाती। क्योंकि तू मेरा बहुत बड़ा भक्त है, इसीलिए तुझे बता रहा हूँ, सबको नहीं बताता। और हाँ, याद रखना, तू मुझ पर भरोसा करता है तो भरोसा करता रहे। ज़िंदगी में कभी भी तेरा बुरा नहीं होने दूंगा। अचानक से इसकी नींद खुली और उठ के ऊपर वाले को फिर से थैंक यू करने लगा। लाइफ में कई बार हमें लगता है कि हमारे साथ में बड़ा गलत हो गया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर आप पलट के देखेंगे पिछले कुछ सालों में, तो आपको लगेगा कि जो हुआ अच्छा हुआ, ठीक हुआ, आपके फ़ायदे में हुआ। हर पल के लिए ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करते चलिए। ऊपर वाला वह नहीं करता जो हमें अच्छा लगता है, बल्कि वह करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दें और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल ऊंची उड़ान विद शुभम को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।